बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं वॉशिंग मशीन के टाइमर के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक नए स्टूडेंट है और आप अभी इलेक्ट्रिकल वायरिंग सीख रहे हो या आप इस फील्ड में नए हो तो आपको पता होगा कि एक वॉशिंग मशीन में एक 6 वायर वाला टाइमर लगता है। अब ये 6 वायर वाला टाइमर लगता है, लेकिन जब मैं जो खुद जब इस फील्ड में नया था तो जब इस टाइमर को देखता था मेरे जहन में यही आता था कि भाई इसका कनेक्शन कैसे करें, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि इसमें हमारे साथ 6 वायर्स थे और हमें कुछ पता नहीं था कि इसमें कौन सा लेना है कौन सा देना है। तो अगर एक बंदा इस टाइमर के वायर्स की कारकर्दगी यानी जो काम है उसको समझ सके तो फिर वो किसी भी जगह पर इसको लगा सकता है, कोई भी काम ले सकता है। या आपको जस्ट एक वॉशिंग मशीन का टाइमर लगता है जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके जहन में, ज़्यादातर लोगों के जहन में यही होगा कि ये हमारे साथ एक सिंगल पेज जो हमारे साथ घरों में वॉशिंग मशीन होता है उसके साथ लग सकता है। लेकिन यहाँ पर ये इसका बात और इसका काम ख़त्म नहीं होता, ये कई और जगहों पर भी लग सकता है और आगे जाके हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं अपने कुछ सर्किट्स में। तो दोस्तों, ये एक ऐसा टाइमर है जो बहुत ही आसान कनेक्शन रखता है। यानी अगर आप बाहर के ममालिक के जो टाइमर्स होंगे उसमें आपके पास 2 वे का एक अलग ऑप्शन होगा और वो बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको देखा जाए और उसको देखा जाए तो दोनों का काम सेम ही है, लेकिन उनका डिज़ाइन अलग होता है। तो इसी तरह आपके पास जो भी टाइमर आएगा उसका डिज़ाइन अलग होगा, हो सकता है उसके वायर्स के कलर्स अलग हो, लेकिन काम एक ही होगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ है 3 वायर एक तरफ और 3 वायर दूसरे तरफ। अब ये 3 वायर्स का काम क्या है, इसमें कॉमन क्या है उसमें, जैसे कि हमारे साथ कॉमन के साथ क्लोज होता है और उसी के साथ हमारे साथ होता है एक बिल के लिए वायर, यानी उसमें हमें बिल का वायर कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आपको मैं टाइमर बताऊं कि इसमें ये कॉमन है, इसमें ब्लू है, ये ब्लैक है और ये हमारे साथ मोटर को जाएगा। ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए है कि अगर आपके पास एक टाइमर है और वो इस टाइप का नहीं है दूसरे टाइप का है तो आप उसे देखो। अगर उसमें एक ग्लास वाला बैग लगा हुआ है तो आप उसके कॉन्टेक्स्ट को देखो कि भाई इंटरनली काम क्या कर रहा है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप इस टाइमर को ऑन करके इस तरह और आप मीटर के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई इसमें हम साथ ये वायर्स क्या करने वाले हैं, ये क्या करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप सीखेंगे। तो दोस्तों, अब ऐसा कीजिए, अगर आपको उस टाइमर का कनेक्शन पता भी है तो आप सोचिए कि मुझे इसका पता है ही नहीं, तो आप इसको बेहतर समझ सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे साथ 3 वायर्स है और उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये आपको 3 कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं। जो ही मैं इसको ऑपरेट करता हूँ इस टाइमर को, थोड़ा सा सख्त है, मैं थोड़ा इसको ऑपरेट करने के लिए ये इस्तेमाल कर लेता हूँ कुछ। अभी तक मेरा वो पड़ा हुआ था, यही हुआ ना। तो अब मैं इसको ऑपरेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको ये कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, ये आपस में ओपन है, जिसमें ये ब्लैक जो है ये दरमियान का है, ठीक है। और ये ब्लू जो है ये इस साइड है और ये कौन सा है, मेरे ख्याल से कौन सा कलर है, ब्राउन ही लगता है मुझे, थोड़ा कलर्स का मुझे पता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब ये दूसरा कलर है, ये मेरे साथ ब्लैक है और ये है मेरे साथ ब्लू, ठीक है। और जब मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है, अब ऑन हो गया। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट को देखें, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट आपस में मिले हुए हैं, देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा और भी फोकस ले लेता हूँ। ये दो कॉन्टेक्स्ट आपस में मिले हुए हैं और उसके बाद जब इसकी टाइमिंग ख़त्म होगी और लास्ट में आएगा, ये दो तीनों कॉन्टेक्ट्स आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते थे ये अभी तीनों कॉन्टेक्ट्स आपस में मिल चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ वक्त बाद ये सारे कॉन्टेक्ट्स दोबारा से ओपन हो जाएंगे, थोड़ा वक्त लेगा ये। तो इसमें होता ये कि ये ब्लैक हमारे साथ कॉमन है, ठीक है, इसको हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं
और इससे लेते हैं, ठीक है, इससे लेते हैं और ये टू वे स्विच को जाता है, जहाँ से हम टू वे को कंट्रोल करते हैं। यानी अगर हमें वॉशिंग मशीन को एक साइड में चाहिए, यानी 200 साइड दोनों साइड में रोटेट करना चाहते हैं, या सिंगल साइड में रोटेट करना चाहते हैं, तो हम उस टू वे स्विच को ये प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो है लास्ट में जो जिसके साथ ये तीनों कॉन्टेक्ट्स क्लोज होते हैं, तो ये जाता है बेल को, जो हमारे साथ बजर होता है उसको जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे साथ ये वाला साइड। तो इस वाले साइड में हमारे साथ जो रेड कलर है वो है मेरे पास इसका कॉमन, और ये दो है मेरे पास, कभी एक के साथ क्लोज तो कभी दूसरे के साथ क्लोज। मैं यहाँ पर से दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है दरमियान वाला इस साइड के, यानी जो राइट साइड पे है उसके साथ क्लोज था। अभी ये दोनों के साथ ओपन है, लेकिन कुछ समय बाद ये इसके साथ क्लोज बन जाएगा, ठीक है। ये अभी इसके साथ क्लोज बन चुका है, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि ये कभी ये एक वायर जो होता है ये दोनों वायर कैपेसिटर को जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी इस तरफ से सप्लाई जाती है, कभी उस तरफ से, तो मोटर की रोटेशन तब्दील हो जाती है। यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि हमारे साथ वॉशिंग मशीन मोटर में जो स्टार्टिंग जो एक्सिलरी वाइंडिंग होती है और जो मेन वाइंडिंग होती है वो सेम टर्न्स के और सेम वायर गेज के बने होते हैं, यानी उसके कॉइल सेम ही होते हैं एक दूसरे के साथ। तो उसमें कोई स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग होती नहीं है, इसलिए हम जस्ट कैपेसिटर में सप्लाई उलट पुलट करने से हम तब्दील कर सकते हैं अपने मोटर की रोटेशन को, ठीक है। अब ये तो था एक सिंपल सा टाइमर का रिव्यू, ठीक है। अब इस टाइमर को आप इस्तेमाल कर सकते हो एक 3 फेज मोटर्स को रोटेट करने के लिए, कुछ वक्त के लिए। यानी अगर आप कहे कि एक 3 फेज वॉशिंग मशीन है तो उसके साथ ये कनेक्शन कैसे करना है और सिंगल फेज के साथ कैसे करना है कंप्लीट, तो आगे जाके हम इसकी वीडियो अपलोड करेंगे। क्योंकि अभी मेरे पास जो है ना तो वॉशिंग मशीन का मोटर है और भी टू वे स्विच भी मैंने लाया नहीं हूँ। तो मैं अगर टू वे स्विच लाता हूँ और एक वॉशिंग मशीन का मोटर मेरे ख्याल से पड़ा हुआ है, उसको मैं रीवाइंड कर देता हूँ। इंशाल्लाह रीवाइंडिंग की वीडियो भी आती रहेगी। रीवाइंडिंग पे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि कैसे मोटर्स को रीवाइंड करते हैं। इतना डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कर लेंगे। या सिंगल पैस तो होगी, 3 पैस भी इंशाल्लाह कर लेंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।